गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे हिंदी बुक बागवान क्लास थर्ड लेसन 6 श्रम की महिमा। श्रम का मतलब क्या होता है? मेहनत। और उसकी महिमा क्या है, उसका परिणाम क्या मिलेगा आपको, क्या मतलब है उसका। बहुत समय पहले की बात है, गुरु महाराज जी कहीं धर्म चर्चा कर रहे थे। शिष्य उनकी धार प्रवाह वाणी को मंत्र मुग्ध सुन रहे थे। बहुत समय पहले की बात है, गुरु महाराज कहीं बैठ कर चर्चा कर रहे थे और जो उनके शिष्य थे वो उनकी वाणी जो वो बोल रहे थे उनको बहुत ध्यान से सुन रहे थे। चर्चा समाप्त होने पर गुरु महाराज जी को प्यास लगी और उन्होंने अपने शिष्यों से कहा, पवित्र हाथों से मेरे लिए पानी ले आएं। जब उन्होंने चर्चा कर ली, जब वो चर्चा समाप्त होगी, जो बातचीत कर रहे थे वो जब समाप्त हो गई, तो उन्होंने अपने शिष्य, जो उनके शिष्य थे, जो उनके स्टूडेंट्स थे, उनसे कहा कि कोई पवित्र हाथों से मेरे लिए पानी ले आए। पवित्र यानी साफ, अच्छे हाथों से। एक शिष्य दौड़ता हुआ गया और तत्काल चांदी के गिलास में निर्मल जल ले आया। गिलास को गुरु महाराज जी की ओर बढ़ाते हुए उसने कहा, लीजिए गुरुदेव। उसमें से एक बच्चा उठा, शिष्य उठा और वो दौड़ता हुआ गया और चांदी के गिलास में साफ जल, निर्मल जल लेकर के आया और आके अपने गुरु जी को बोला कि महाराज जी ये लीजिए पानी गुरुदेव। उन्होंने बोला। गुरु महाराज जी ने गिलास हाथ में लेते हुए शिष्य की हथेली की ओर देखा और बोले, वत्स तुम्हारे हाथ तो बड़े कोमल हैं। जब महाराज जी ने उस बच्चे के हाथ से गिलास लिया तो उनके हाथ को देखते हुए बोला कि तुम्हारे हाथ तो बहुत कोमल है। कोमल का मतलब सॉफ्ट। गुरु के इस वचन को प्रशंसा मानकर शिष्य को बड़ी प्रसन्नता हुई। अब गुरु ने जब ये वचन बोले कि तुम्हारे हाथ बहुत कोमल है, तो शिष्य को बहुत प्रसन्नता हुई कि उन्होंने मेरी तारीफ की है। शिष्य गर्व से बोला, गुरुदेव मेरे हाथ इसलिए कोमल है क्योंकि मुझे कोई श्रम नहीं करना पड़ता। मेरे यहाँ बहुत से नौकर चाकर हैं, मैं उनसे जो भी कहता हूँ मैं तुरंत कर देते हैं। अब इस बात को देखते हुए शिष्य ने बड़े गर्व से, घमंड के साथ उत्तर दिया। क्या बोला? गुरुदेव मेरे हाथ इसलिए कोमल है क्योंकि मुझे कोई श्रम नहीं करना पड़ता। श्रम का मतलब होता है काम। तो उसने ये कहा कि गुरुदेव मेरे को कोई काम नहीं करना पड़ता क्योंकि मेरे घर में बहुत सारे नौकर चाकर हैं। हमारे यहाँ पे बहुत सारे नौकर चाकर हैं, मैं उनसे जो भी कहता हूँ मैं तुरंत कर देते हैं। ये देखिए, ये सभा लगी हुई है, गुरुदेव और ये उनके शिष्य बैठे। अब हम नेक्स्ट पेज पे चलेंगे, पेज नंबर 32। गुरु महाराज जी गिलास को अपने होठों से लगाने ही वाले थे कि उनका हाथ रुक गया। उसी टाइम गुरु महाराज भी पानी पीने वाले थे। जब उन्होंने लेकिन ये बात सुनी कि वो जो शिष्य है उसने कहा कि मैं कोई श्रम नहीं करता, तो उनके हाथ वहीं रुक गया और उन्होंने वो पानी नहीं पिया। बड़े गंभीर स्वर से उन्होंने कहा, वत्स जिस हाथ ने कभी कोई सेवा नहीं की, कभी कोई काम नहीं किया, मजदूरी से जो मजबूत नहीं हुए और जिसकी हथेली में मेहनत करने की गांठ नहीं पड़ी, उस हाथ को पवित्र कैसे कहा जा सकता है। तो उन्होंने बहुत गंभीर स्वर में, यानी बहुत सोचते हुए बोला। उन्होंने कहा कि वत्स जिस हाथ ने कभी कोई मेहनत नहीं की, क्योंकि उसके हाथ ने कभी कोई मेहनत नहीं की थी, मजदूरी करके मजबूत नहीं हुए थे, क्योंकि वो तो बस कहता था अपने नौकर चाकर को और उसको हर चीज़ मिल जाती थी। तो उन्होंने कहा कि जिस हथेली में मेहनत करके कोई गांठ ही नहीं पड़ी, वो पवित्र कैसे है। वे कुछ देर रुके, फिर बोले, पवित्रता तो सेवा और श्रम से प्राप्त होती है। और फिर उन्होंने कहा कि वो चुप हो गए। फिर उन्होंने कहा कि पवित्रता तब प्राप्त होती है जब हम सेवा करते हैं किसी की, या मेहनत करते हैं, श्रम करते हैं, कार्य करते हैं। क्षमा करना वत्स, मैं तुम्हारे हाथ का पानी नहीं पी सकता। तो उन्होंने कहा कि मुझे क्षमा करना वत्स, मैं तुम्हारे हाथ का पानी नहीं पीऊँगा क्योंकि ये पवित्र हाथों का नहीं है। इतना कहकर गुरु महाराज जी ने पानी का गिलास नीचे रख दिया। बस इतना कहा और उन्होंने उस चांदी के गिलास में जो पानी था उस गिलास को नीचे रख दिया। उन्होंने वो पानी नहीं पिया क्योंकि वह पवित्र हाथों से नहीं था। नेक्स्ट, शब्दार्थ। चर्चा यानी वर्णन करना या बातचीत करना। कोमल, मुलायम। निर्मल यानी शुद्ध और स्वच्छ, साफ सुथरा और शुद्ध। वचन, शब्द।
वचन जो हम बोलते हैं, जैसे जो शब्द हम बोलते हैं उसको हम वचन भी बोलते हैं। तुरंत यानी एकदम और फौरन। हम कहते हैं ना ये काम तुरंत करो, यानी एकदम कर दो या फौरन कर दो। ओके। पवित्र, पवित्र का मतलब स्वच्छ। मंत्र मुग्ध, ध्यान मग्न होकर सुनना। जब हम किसी की बात को ध्यान से सुनते हैं तो उसे बोलते हैं मंत्र मुग्ध। शिष्य यानी चेला। प्रशंसा यानी तारीफ और बड़ाई। जब हम किसी की प्रशंसा करते हैं या कोई हमारी प्रशंसा करता है यानी हमारी तारीफ करता है या बड़ाई करता है। गंभीर होकर यानी शांत होकर ध्यान से सुनना। धारा प्रवाह, बिना रुके, मतलब बिना रुके कंटिन्यू बोलने को बोलते हैं धारा प्रवाह। वत्स यानी पुत्र। श्रम का मतलब मेहनत करना। मजूरी का मतलब मजदूरी व मेहनत। ये शब्दार्थ आपको अपनी नोटबुक में करने हैं। ओके। नेक्स्ट अब हम करेंगे क्वेश्चन आंसर्स। शिष्य धर्म चर्चा को किस प्रकार सुन रहे थे? अभी हमने लेसन में पढ़ा था ना कि शिष्य धर्म चर्चा को किस प्रकार सुन रहे थे। शिष्य धर्म चर्चा की वाणी को मंत्रमुग्ध सुन रहे थे। वो बहुत ध्यान से सुन रहे थे। मंत्रमुग्ध यानी ध्यान मग्न होके सुन रहे थे। नेक्स्ट पेज। सेकंड क्वेश्चन। गुरु महाराज जी ने अपने शिष्यों से क्या कहा? गुरु महाराज जी ने अपने शिष्यों से कहा, मुझे प्यास लगी है, कोई पवित्र हाथों से मेरे लिए पानी ले आए। क्या कहा था गुरु महाराज ने अपने शिष्यों से? जब उन्होंने चर्चा समाप्त की थी तो उसके बाद उन्होंने कहा था कि मुझे बहुत प्यास लगी है और मेरे लिए कोई पवित्र हाथों से पानी ले आए। नेक्स्ट क्वेश्चन। गुरु महाराज जी ने शिष्य के हाथ का पानी क्यों नहीं पिया? क्यों नहीं पिया? अभी आपको बताया है ना, क्योंकि उस शिष्य के हाथ ने कभी कोई सेवा नहीं की और ना ही मजूरी की, तो वो हाथ पवित्र कैसे हो सकते हैं? क्योंकि अभी गुरु महाराज ने कहा था ना कि जिस हाथों ने कोई मजूरी नहीं की, कोई सेवा नहीं की, तो वो हाथ पवित्र नहीं हो सकते। इसलिए उन्होंने उस शिष्य के हाथ का पानी नहीं पिया। इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है? आप लोगों ने बच्चों ये लेसन पढ़ा, आप बताओ इससे हमें क्या शिक्षा मिलती है? इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि पवित्रता तो सेवा और श्रम से ही प्राप्त होती है। पवित्रता कैसे प्राप्त होती है? सेवा से और श्रम से। यानी हम किसी की सेवा करें या मेहनत करें तो ही हमें पवित्रता प्राप्त होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन। सही उत्तर पर सही का निशान लगाओ। गुरु महाराज जी क्या कर रहे थे? गुरु महाराज जी क्या कर रहे थे? धर्म चर्चा। तो आप धर्म चर्चा के आगे टिक लगाएंगे। शिष्य के हाथ कैसे थे बच्चों? शिष्य के हाथ कैसे थे? कोमल थे, तो आप कोमल के आगे टिक लगाएंगे। पवित्रता कैसे प्राप्त होती है? अभी आपको बताया ना पवित्रता कैसे प्राप्त होती है? सेवा से और श्रम से। तो सेवा और श्रम दोनों से होती है, तो हम यहाँ पे दोनों से उसके आगे टिक लगाएंगे। नेक्स्ट, फिल इन द ब्लैंक्स यानी सही शब्द से रिक्त स्थान भरो। स्वर, चांदी, निर्मल, प्रशंसा। एक शिष्य डैश के ग्लास में डैश जल, एक शिष्य चांदी के ग्लास में निर्मल जल ले आया। गुरु के इस वचन को डैश मानकर शिष्य को बड़ी प्रसन्नता हुई। प्रशंसा मानकर गुरु महाराज जी ने बड़े गंभीर स्वर में कहा। नेक्स्ट, सही कथन पर सही तथा गलत कथन पर गलत का निशान लगाओ। एक शिष्य तत्काल सोने के गिलास में जल लेके आया था। कौन से गिलास में लाया था? चांदी के गिलास में। तो यहाँ पे क्या आएगा? गलत का निशान। नेक्स्ट, शिष्य के हाथ बड़े कोमल थे ना कोमल, तो इसके आगे आएगा सही का निशान। गुरु महाराज जी ने खुशी खुशी पानी पी लिया। क्या गुरु महाराज जी ने पानी पिया था? नहीं पिया था ना, तो इसके आगे आएगा गलत का निशान। पवित्रता तो सेवा और श्रम से प्राप्त होती है। बिल्कुल सही, गुरु महाराज ने यही कहा था ना कि पवित्रता किससे प्राप्त होती है? सेवा और श्रम से। तो इसके आगे आएगा सही का निशान। अब हम नेक्स्ट पेज पढ़ेंगे, पेज नंबर 34। यस, शब्द ज्ञान। निम्नलिखित शब्दों में से र, रैफ और र पदेन वाले शब्दों पर गोला बनाओ।
जिस शब्द में रेफ की मात्रा व पदेन की मात्रा आ रही है उन पर आपको गोला लगाना है। जैसे कि धारा प्रवाह इसमें आ रही है, इस पे आप गोला बनाओगे। गर्व पे गोला बनाओगे। पवित्र में नहीं आ रही, ना तो रेफ की ना ही पदेन की। प्रसन्नता में आ रही है, इस पे आप गोला बनाएंगे। तत्काल में नहीं आ रही, श्रम में नहीं आ रही, निर्मल में आ रही है, इस पे आप गोला बनाएंगे। गुरु में नहीं आ रही, चर्चा में आ रही है, इस पे आप गोला बनाएंगे। प्राप्त में आ रही है, इस पे भी आप गोला बनाएंगे। प्रशंसा में आ रही है, इस पे भी गोला बनाएंगे। क्षमा में नहीं आ रही। नेक्स्ट क्वेश्चन, अशुद्ध शब्दों को शुद्ध करके लिखो। कोमल गलत लिखा हुआ है, इसमें 2 मात्रा नहीं आएगी, 1 मात्रा आएगी। कोमल। निर्मल में र की मात्रा ऊपर आएगी, है ना, निर्मल। प्राप्त नहीं होता, प्राप्त, इसमें र की मात्रा नीचे आएगी। गिलास, गिलास में छोटी की मात्रा आती है। गुरुदेव, गुरुदेव सही लिखा है तो आप वैसे का वैसे लिख देंगे। पानी, पानी में बड़ी की मात्रा आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विलोम शब्द लिखो। धर्म का शब्द, धर्म का विलोम शब्द होगा अधर्म। पवित्र का अपवित्र। समाप्त का आरंभ, समाप्त का मतलब खत्म होना, आरंभ का मतलब शुरू होना। कोमल यानी सॉफ्ट, कठोर यानी सख्त। ओके, तो ये क्वेश्चन जो अभी आपको मैंने ये बुक में कराए शब्दक, ये आपको अपनी कॉपी में करना है। एंड ये क्वेश्चन आंसर्स भी आपको अपनी नोटबुक में करने हैं। और बाकी ये जो क्वेश्चन है, सही उत्तर पर सही का निशान लगाओ, सही शब्द से रिक्त स्थान भरो, सही कथन पर सही का तथा गलत कथन पर गलत का निशान लगाओ। ये क्वेश्चंस आपको अपनी बुक में करने हैं। शब्द ज्ञान के ये 1, 2 ये दोनों क्वेश्चंस, जो क्वेश्चंस हैं निम्नलिखित शब्दों में से र, रेफ व र पदेन वाले शब्दों पर गोला बनाओ, ये भी आपको अपनी बुक में करना है। अशुद्ध शब्दों को शुद्ध करके लिखो, ये भी आपको अपनी बुक में करना है। उसके बाद विलोम शब्द, ये भी आपको अपनी बुक में और नोटबुक में दोनों में करना है। ओके स्टूडेंट्स, आपको इस लेसन से क्या सीख मिली? हमको इस लेसन से ये सीख मिलती है कि पवित्रता हमें कैसे प्राप्त होती है। पवित्रता हमें सेवा और श्रम से प्राप्त होती है। ओके स्टूडेंट्स, आपको समझ में आया लेसन? अब ये जो मैंने आपको बोले शब्द क्वेश्चन आंसर्स, ये आप अपनी नोटबुक में करेंगे और बाकी बुक में भी सारा लेसन कंप्लीट करेंगे। ओके बाय स्टूडेंट्स, थैंक यू।